नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। इसमें आपको कैसे लॉस हो सकता है, कैसे प्रॉफिट होता है और आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर खरीदने का मतलब क्या होता है, इन सब के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट तीनों एक ही चीज़ है, तीनों में कोई डिफरेंट नहीं है। यदि आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस कंपनी के कुछ परसेंट के ऑनरशिप खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप किसी कंपनी के 100 शेयर खरीद रहे हैं तो आप उस कंपनी के 100 शेयर के मालिक बन गए। यदि उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब ये है कि आपको भी प्रॉफिट होगा, और यदि उस कंपनी को लॉस होता है तो इसका मतलब ये है कि आपको भी लॉस होगा। को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि आपको एक नया स्टार्टअप चालू करना है, नया बिजनेस चालू करना है और आपके पास 10,000 रुपये है जो काफ़ी नहीं है, तो आप अपने दोस्त के पास जाओगे और उनको बोलोगे कि एक काम करो दोस्त, आप मेरे को 10,000 दो और मैं आप 10,000 देता हूँ, दोनों को मिल के एक नया स्टार्टअप चालू करते हैं। तो वो जो नए स्टार्टअप चालू करेंगे तो उस नए जो स्टार्टअप है उसका 50-50% मालिक हम दोनों बन गए। यदि उस कंपनी का प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का 50% मैं रखूँगा और 50% तुम रखोगे। तो इस प्रकार ये 50-50% ऑनरशिप बन गया। तो यही एक बड़े स्केल पर ये स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में कंपनी अपने दोस्त के पास न जाकर पब्लिक के पास जाती है, पब्लिक उस कंपनी में पैसा लगाती है। दोस्तों, अगर हिस्ट्री की बात करें तो आज से लगभग 400 से 500 साल पुराना है। लगभग 16वीं शताब्दी में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी जो वर्तमान में एक नीदरलैंड है। उस समय व्यापार जो है शिप के जरिए से हुआ करता था। वर्तमान में जो वर्ल्ड मैप एग्जिस्ट करता है वो उस समय उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। उस समय व्यापार शिप के जरिए से हुआ करता था। इसमें रिस्क बहुत थी, इसमें खर्चे बहुत आते थे। तो जो शिप के जो ऑनर है उन्होंने पब्लिक को ऑफर किया कि आप हमारे शिप पे पैसा लगाएं और हमें जो भी खजाना प्राप्त होगा, जो भी हमें प्रॉफिट होगा, उसका हम आपको में बांटेंगे। तो पब्लिक ने इसे एक्सेप्ट किया और पब्लिकों ने शिप में पैसा लगाना चालू कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसमें एक रिस्क है। शिप जो है डूब जाया करती थी या कभी खो जाया करती थी या फिर लूट लिए जाया करते थे। तो पब्लिक ने दिमाग लगाया कि हम अपना पैसा एक शिप में न लगा करके 4-5 अलग अलग शिपों में डिवाइड कर देते हैं। इससे कम से कम एक शिप को लौट करके आएगा, तो इससे क्या होगा, उनको प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार ये एक प्रकार का एक स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर तैयार हो जा रहा था। दोस्तों, तो स्टॉक एक्सचेंज वह जगह होती है, वह बिल्डिंग होती है जहाँ पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। इसको बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो दोस्तों, प्राइमरी मार्केट वह मार्केट होता है जहाँ पर कंपनियाँ अपने शेयर बेचती है। कंपनियाँ अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती हैं। एक शेयर का प्राइस कितना होगा ये कंपनी डिसाइड करती है, परंतु कुछ रेगुलेशन भी होता है वैल्यू ऑफ शेयर के ऊपर। ये डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर कि आपके कितना प्राइस लोग देने को तैयार है आपकी कंपनी को। यदि एक कंपनी की वैल्यू 1 लाख रुपए है और वे कंपनी अपने 1 रुपये के 1 लाख शेयर पब्लिक को ऑफर करती है, यदि उसकी डिमांड ज़्यादा है तो ऑफिशियली बात है कि कंपनी उस शेयर को ज़्यादा प्राइस में पब्लिक को बेच पाएगी। आजकल कंपनियां क्या करती है, अपने जो शेयर का प्राइस है उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिसाइड कर देती है कि हमारे शेयर के प्राइस इतने से इतने के बीच में रहेगी। दोस्तों, आपको एक बात भी मालूम होना चाहिए कि कोई भी कंपनियां अपने 100% शेयर पब्लिक को ऑफर नहीं करती है। एक मेजॉरिटी ऑफ शेयर अपने पास रखती है, जिससे एक डिसीजन मेकिंग पावर होता है। जो लोग ये शेयर खरीदते हैं वह अपनी शेयर को लोगों के बीच में बेचते हैं, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट होता है उसमें कंपनी अपने शेयर का प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती। ये डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। यदि डिमांड ज़्यादा है तो आपके शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, और यदि आपका डिमांड कम है तो शेयर का प्राइस नीचे आएगा। इंडिया में 2 ही स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1875 में। इसमें लगभग 5,400 से ज़्यादा कंपनियां हैं। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, और इसमें लगभग 2,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप आगे किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हम आगे उस टॉपिक में वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।